समुद्र की अथाह गहराइयों में एक सुंदर पर घायल जलपरी अपनी जान बचाने के लिए एक दुष्ट राक्षस से भाग रही थी। राक्षस का इरादा था कि वह जलपरी की जादुई शक्तियों को छीन ले। जलपरी ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर राक्षस से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की लहरों के बीच उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी अचानक उसने एक नदी में घुसने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद राक्षस वहां उसका पीछा नहीं करेगा। नदी के किनारे एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाल में कोई इतनी अनोखी और अद्भुत चीज फंस जाएगी। जब उसने अपना जाल बाहर निकाला तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके सामने एक जलपरी थी, एक ऐसी प्राणी जिसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी जलपरी नहीं देखी थी। जलपरी बेहोश थी और उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान साफ दिख रहे थे। मछुआरा अपने इंसानियत और दया के कारण जलपरी को अपने घर ले आया। उसने जलपरी के घावों को साफ किया और उन पर मरहम लगाया। रात भर जलपरी बेहोशी की हालत में पड़ी रही, लेकिन सुबह होते ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब जलपरी ने आंखें खोली तो वो खुद को एक अजनबी जगह पर पाई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद वह अभी भी राक्षस के कब्जे में है, लेकिन मछुआरे ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, तुम मेरे घर पर हो। तुम बहुत घायल थी और समुद्र के पास बहुत लोग आने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। जलपरी ने मछुआरे की बात सुनकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। एक राक्षस मेरी जादुई शक्तियों को छीनना चाहता था, इसलिए मैं उससे भाग रही थी। उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मछुआरा उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने जलपरी की मदद करने का वादा किया। उसने कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम यहीं रहो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जलपरी को उसकी बातों से थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। जलपरी ने बताया कि वह राक्षस हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, उसे मारने के लिए। मछुआरे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास एक योजना है। मछुआरे ने अपनी योजना जलपरी को समझाई। जलपरी ने कहा, थोड़े खतरे के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। एक रात दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। जलपरी पानी के अंदर गई और गाने लगी। जैसे ही राक्षस ने जलपरी के गीत को सुना, वो उसकी ओर बढ़ने लगा। मछुआरे ने अपने जाल में एक ऐसा तेल लगाया जो पानी में भी आग पकड़ ले। जैसे ही राक्षस ने जलपरी पर हमला करने की कोशिश की, जलपरी तेजी से बाहर निकल गई और मछुआरे ने राक्षस पर जाल फेंक दिया। राक्षस उस जाल में फंस गया। मछुआरे ने तुरंत उस पर आग फेंक दी और राक्षस जलकर खाक हो गया। इस तरह मछुआरे ने जलपरी की मदद की और उसकी जान बचा ली। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।